हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की सेलिंग का सबसे ज़्यादा असर किस किस जगह देखने को मिला और कल मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके के सेटअप बन सकते हैं और मैंने आपको कल क्या बोला था उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। आज सेलिंग क्यों देखने को मिली, क्या कारण थे सेलिंग देखने के, और कल भी क्या सेलिंग देखने को मिल सकती है, बॉटम कहाँ तक बन सकता है, FIS और DIS ने किस तरीके से पोजीशन बना के रखी है, और जो मैंने आपको कल बताया था FIS DIS का डेटा, उसको भी हम इस वीडियो में समझ लेंगे। बाकी अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आज के दिन भी एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली, और जैसे कि देखिए मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था। पहले आज देखिए, आज का आप लो देख लीजिए, इस जगह आपको लो दिखाई देगा। आज का जो लो हमको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट आपको देखिए 24,480 का हमको लो दिखाई दे रहा है, और मैंने आपको बोला था कि एक बार देखिए इस जगह 24,500 तक देखिए मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उसको भी देखिए आपको बीट करता हुआ दिखाई दिया और लो आपको ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है जो हमारा देखिए लेवल था। अब देखिए ये सेलिंग आ क्यों रही है तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए मैंने कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि FIS जो अभी कर रहे हैं, FIS ने क्या किया है, FIS ने देखिए जो आपके कॉल है, कॉल को क्या कर दिया था, कॉल को देखिए इस जगह शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। और जो पुट है वो पुट को देखिए यहाँ पे क्या किया था, पुट को बाइंग किया था, ठीक है। यानी कॉल को शॉर्ट किया, पुट को बाइंग किया है। और जब मार्केट देखिए साइडवेज भी हो जाएगा ना तो यहाँ पे देखिए एक एवरेज निकाला जाता है, जिस एवरेज में मैंने आपको कल के दिन बताया था कि ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 70 से लेके 80%, 70 से लेके आपको 80% देखिए यहाँ पे कॉल को क्या किया है, शॉर्ट किया है। और इस जगह देखिए आपको देखिए 20 से लेके आपका देखिए 30% यहाँ पे क्या किया है, पुट को बाइंग किया है। यानी जब हम एवरेज में निकालते हैं तो एवरेज में देखिए यहाँ पे पुट को तो क्या कर दिया, पुट को बाइंग किया है। तो बाइंग करने से क्या होगा कि देखिए जब इस जगह इस लेवल को देखिए मार्केट ने ब्रेक किया था, जो इस जगह देखिए 24,850 का लेवल था, जब इस जगह देखिए इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे देखिए जितने भी देखिए यहाँ पे जो बायर थे, यहाँ पे जो बाइंग करके ले गए थे मार्केट को ऊपर की साइड, इन सभी लोगों के देखिए यहाँ पे SL हिट हुए नीचे की साइड। उससे हुआ क्या कि जो रिटेल इन्वेस्टर था या जो रिटेल ट्रेडर था उसके वजह से हमको और सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए अभी तक हो क्या रहा था कि यहाँ पे मैं अभी उस लेवल पे भी जाऊँगा और वहाँ पे भी मैं आपको समझाऊँगा कि अभी तक देखिए क्या हुआ था। जो GST की बात हुई थी और GST में जो लेवल कट हुए थे, जिसमें देखिए आपका 28% वाला आपका नीचे की साइड आया था आपका 18% पे, और जो आपका देखिए 12% वाला आपका जो था वो आपका नीचे की साइड आया था 5% पे, ठीक है। ये सारी बात हुई थी, और इस बात के ऊपर देखिए फिर हमको क्या देखने को मिला था, मार्केट के अंदर एक गैप देखने को मिला था। अब चलिए हम उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मार्केट के लेवल को हम समझ लेंगे। तो ये 1 आवर्स का चार्ट है, और ये 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए 1 आवर्स का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप FIS और DIS का डेटा देख लीजिए कि कल मैंने आपको क्या बताया था। आपका जो 24,850 का लेवल ब्रेक किया था उसमें अगर हम बात करते हैं तो 1,302 करोड़ की देखिए यहाँ पे बिकवाली दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात तो चलो ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए ऑप्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि देखिए जो आपका 20 तारीख का डेटा बना था, इस 20 तारीख के डेटा में मैंने आपको पहले ही बताया था, और काफ़ी लोगों ने देखिए उस समय देखिए काफ़ी अच्छा मुनाफा भी किया था इस डेटा की मदद से। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो आपका देखिए 20 तारीख वाला देखिए जो डेटा बना है, यहाँ पे क्या किया है कि जो कॉल है और जो आपके पुट है, इस रेशियो में देखिए इनको सेल किया गया है कि कॉल को अगर आप देखो तो यहाँ पे 80% सेल किया गया है, और पुट को देखिए यहाँ पे आपको इस जगह 20% सेल किया गया है। अब इसमें होगा क्या कि देखिए मार्केट में बेरिश पोजीशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉल को बाइंग नहीं किया, यहाँ पे सेल किया है, और सेल करने में अमाउंट ज़्यादा लगता है जो कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा नहीं करते, HNI वाया करते हैं इस चीज़ को।
अब देखिए जब मार्केट सेल किया है तो इसमें होगा क्या, और यहाँ पे जो बीच में देखिए जो बाइंग की पोजीशन हमको दिखाई दे रही है ना जी इसमें देखिए डायरेक्ट आपके देखिए पुट की बाइंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप डेटा समझो कि यहाँ पे देखिए एक तो देखिए यहाँ पे कॉल को सेल कर दिया और यहाँ पे पुट को क्या किया है, पुट को देखिए यहाँ पे इन्होंने बाइंग किया है, ठीक है, पुट को क्या किया, बाइंग किया। अब ये दोनों चीज़ देखिए यहाँ पे हमको जो दिखाई दे रही है ना, कॉल को सेल करना, पुट को बाइंग करना, यानी रोल ओवर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेलिंग का डेटा है, ठीक है, सेलिंग का, यानी शॉर्ट करके बैठे हुए हैं इस जगह देखिए आपके FIS, ठीक है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में एक आपको सप्लाई दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छे से समझा। अगर आपको अच्छा लगा और मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखें, आप उसके अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए कि यहाँ पे जो गैप था, अब ये गैप क्यों बना था, जो गैप बना था हमारा देखिए जो GST का देखिए जो बिल पास हुआ था, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि GST को कम किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक गैप मिला, ठीक है, गैप मिलने के बाद हमने यहाँ पे हाई मारा था जो कि देखिए 25,150 का। अब हमने इस गैप को भी फिल कर दिया, क्योंकि मैं तो आपसे यही कह रहा था कि इस गैप को फिल करेंगे और यहाँ तक देखिए आने की हम कोशिश करेंगे, तो ऑलमोस्ट हम वहाँ तक आ चुके हैं। लेकिन अब जो सप्लाई आ रही है वो टैरिफ की सप्लाई आ रही है, यानी देखिए GST से इतना फ़र्क नहीं पड़ा, जो देखिए अमेरिका में रेट कट होना था उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, GST से फ़र्क नहीं पड़ा। यानी अब जो सप्लाई आ रही है, जो प्योर सप्लाई हमको देखने को मिल रही है, वो इस जगह देखिए टैरिफ की सप्लाई दिखाई दे रही है, और जिसमें देखिए सबसे बड़ा हाथ हमको FIS का दिखाई दे रहा है। अब ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो कल मैंने आपको वीडियो बनाई थी, उससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाई थी, मैं आपको लगातार बोलते जा रहा हूँ कि FIS बाइंग कर रहे हैं। अब बाइंग कैसे कर रहे हैं और सेलिंग कैसे कर रहे हैं वो उसको आप समझिए। कि देखिए कल हमने बात की थी इस जगह, और कल मैंने इसके अंदर देखिए अगर आप देखो तो ये आपका कैश का डेटा है। कैश के डेटा के अंदर अगर आप देखो तो FIS का डेटा देखने को मिलेगा, जिसमें देखिए आपकी 26 तारीख को देखिए 6,516 करोड़ की बिकवाली की थी, और 25 तारीख को देखिए 2,400 आपका 60 करोड़ के समथिंग की हमको इस जगह बिकवाली देखने को मिली, जो कि देखिए टोटल बिकवाली हमको इस जगह देखने को मिली 34,000 के आसपास हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब सवाल आता है, जब देखिए आपके जो FIS की देखिए यहाँ पे जो बिकवाली है वो अगर आप डेटा देखोगे तो आपको वो कम दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन जब हम DIS की इस जगह ख़रीदारी देखते हैं तो DIS की ख़रीदारी आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा, यानी बिल्कुल आपको डबल ही इस जगह देखिए आपको डेटा पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये डेटा आपका डबल है, उसके बाद भी इतनी क्यों मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इस पैसे का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा मार्केट के अंदर? तो देखिए आप समझिए कि ये जो पैसा है ये इंडिया का पैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे SIP का पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है, ठीक है, HNI का पैसा आ रहा है, और ये जो पैसा है देखिए ये आपका विदेशी पैसा है, ठीक है, ये बाहर का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब विदेशी पैसा मार्केट के अंदर से निकलता है, और वो भी ऐसे नहीं निकल रहा है कि भाई बेच के निकल जाए, उसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे देखिए वो भी अलग तरीके से निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या किया कि देखिए ये शॉर्ट पोजीशन थी, जो मैंने आपको बताया ना, कॉल और इस जगह पुट को यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पे ये पोजीशन जो आपको दिखाई दे रही है ये आपको पुट की बाइंग है, ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है ये पुट की बाइंग है। अब ये कैसे समझ सकते हैं कि भाई ये पुट की बाइंग है, तो यहाँ पे एक रेशियो निकाला जाता है, जैसे कि देखिए इनका देखिए माल कितना है, यहाँ पे देखिए ये आपको इस जगह आपको दिखाई देगा जो कि आपका 49.75, ठीक है, अभी ये दिखाई दे रहा है, यानी अभी भी ये थोड़ा शॉर्ट पे बैठे हुए हैं, और आज के दिन थोड़े शॉर्ट कटे हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब ये 100% है इनका, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पे देखिए हम ये मान के चल सकते हैं कि 70 से लेके 80% इन्होंने शॉर्ट किया है, और जो आपका 20% है वहाँ पे बाइंग किया है, क्योंकि देखिए मार्केट में होता क्या है कि जो बड़ा पैसा आता है वो बिना इस जगह देखिए हेजिंग के नहीं आता है, ठीक है, ऐसा नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, और जो आपके रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर क्या कहते हैं कि यहाँ पे अगर ये बाइंग आई है ना, यहाँ पे देखिए जो बाइंग आया है, यहाँ पे जो बाइंग आया तो यहाँ पे ये ओनली देखिए यहाँ पे कॉल साइड काम करेगा, जो बाइंग हमको देखने बोला, लेकिन जो हेजिंग करके काम करेगा ना वो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए कुछ पोजीशन शॉर्ट करेगा और यहाँ पे देखिए बाइंग भी करेगा, जिसमें देखिए लास्ट में जाके यहाँ पे क्या हो जाती है, पोजीशन 0 हो जाती है, ठीक है। ये काफ़ी देखिए गहराई में मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ।
अब देखिए आज के दिन एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने वाली, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपका देखिए जो सेलिंग का डेटा है ना, ये वाला देखिए यहाँ पे जो सेलिंग का डेटा आया है ना यहाँ पे, ये अब बाइंग के डेटा में बदल जाएगा आज के दिन, क्योंकि आज के दिन मंथली एक्सपायरी थी और अब जो आपका डेटा बदल जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग अगर पूरी वीडियो देख रहे हो तो अब जो मंगलवार को एक्सपायरी होगी ना, वो आपकी निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलेगी, और जो गुरुवार को देखिए एक्सपायरी होगी ना, वो सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। तो अब देखिए बदल चुकी है एक्सपायरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है अब ये थोड़ा एक बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि हमारे जो पुराने बॉक्स थे ना, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि यहाँ से मार्केट देखिए जो गिरा है, फिर ये नीचे की साइड आया। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट अब हमारे लिए देखिए यहाँ पे एक प्राइस बनेगा, जो कि इस वाले बॉक्स के अंदर हम आते हुए दिखाई देंगे, ये वाला प्राइस। अब ये प्राइस हमारे लिए बनेगा देखिए इस जगह आपका 24,500। अगर ये 24,500 के नीचे अगर ये निकालता है तो फिर सीधे हम इस जगह देखिए 24,300 तक आने की कोशिश करेंगे। यानी एक 200 पॉइंट का देखिए यहाँ पे हम करेक्शन देने की देखिए यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि या तो ये आपको धीरे धीरे से देखिए यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। अगर ये हल्का फुल्का गैप भी दे देता है या आपका जो गैप के साथ ओपन हो जाता है, तो 24,700 का एक ऐसा प्राइस है जिसमें अगर ये गैप मिलता है या अगर ये थोड़ा बहुत गैप के साथ ओपन हो जाता है, थोड़ा बहुत गैप के साथ ओपन होता है, ठीक है, और उसी जगह देखिए कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ से ये आपको एक सप्लाई देखने को मिलेगी नीचे की साइड। क्योंकि 24,700 को अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही प्राइस है जिस प्राइस से देखिए पहले भी बाज़ार गिरा था, जिस प्राइस से देखिए पहले भी बाज़ार गिरा था। तो ये अब आपकी ये रजिस्टेंस वाले प्राइस बन चुके हैं, क्योंकि इसके नीचे तो 24,700 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगी, और 24,500 के अगर नीचे जाता है तो वहाँ से भी एक सेलिंग हमको देखने को मिलेगी 24,300 तक, ठीक है। जिससे आप काफ़ी चीज़ें देखिए मैंने क्लियर की। अब इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट पे लेकर आता हूँ, तो 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए कुछ गैप अभी भी हैं, जिसमें देखिए मैंने आपसे बात की थी कि अभी देखिए हमारे लिए ये वाला गैप बचा हुआ है। अब इस गैप की अगर मैं बात करता हूँ तो ये गैप हमको देखने को मिलता है इस जगह 23,950 पे, 23,950 पे, ठीक है। और अभी हमने क्लोजिंग की है इस जगह देखिए 24,533 के समथिंग। यानी अभी भी अगर हम इस जगह से बात करते तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे आपको 500 से लेके आपको 600 पॉइंटों का एक करेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें देखिए ये वाला गैप शामिल है जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वाला एक गैप दिखाई दे रहा है जो कि 23,950 के समथिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। अब चलिए एक बार देखिए हम इस जगह एफ&ओ का डेटा समझ लेते हैं। तो देखिए एफ&ओ के डेटा में जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ पे डेटा बाद में देखिए 0 हो जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉल साइड एक अच्छा खासा लॉस हो चुका है, मार्केट नीचे आ चुका है। नई एक्सपायरी है तो नई एक्सपायरी में इतना ज़्यादा डेटा नहीं होता है। अब आज कौन कौन से सेक्टर देखिए गिरते हुए दिखाई दिए, तो सेक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए सेक्टर कहाँ देखिए आपको सेलिंग देखने वाली, तो सबसे पहले देखिए आईटी। अब आईटी में देखिए टैरिफ का ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर रियल इस्टेट में देखिए हमको यहाँ पे सेलिंग देखने वाली। फिर निफ्टी सर्विस सेक्टर में देखिए हमको यहाँ पे सेलिंग देखने वाली। फिर अगर हम बात करें तो निफ्टी फाइनेंस सर्विस में देखिए हमको सेलिंग देखने वाली। फिर निफ्टी बैंक में हमको सेलिंग देखने वाली। निफ्टी पीएसयू बैंक में देखिए सेलिंग देखने वाली। और यहाँ पे देखिए जो सेक्टर बढ़ना चाहता था, जिसमें तेज़ी आ सकती थी, जो का निफ्टी एफएमसीजी, लेकिन वो भी आज के दिन हमको गिरता हुआ दिखाई दिया। अब जिसके वजह से मैंने आपको बताया था कि जीएसटी में देखिए जीएसटी कम करने का मतलब क्या था कि हमारी देखिए जो परचेज पावर है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन वो इतना काम करता हुआ नहीं दिखाई दे। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है? लॉन्ग टर्म के लिए देखिए मुझे अच्छी चीज़ ये लग रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे, कल जो हमने लेवल के बारे में बात की थी, मैंने बात की थी कि अगर ये 55,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो एक बार देखिए हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जिसमें देखिए हमने बात की थी इस जगह 56,000
के समथिंग का 53,000 ठीक है, 53,600 के आसपास देखिए हमने आने की यहाँ पे बात की थी। और आज का अगर आप लो देखोगे तो यहाँ पे देखिए लो आपको देखने को बोलेगा 53,700 के इस जगह 700 के आसपास का देखिए आपको लो दिखाई दे रहा है। यानी ऑलमोस्ट देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने को बोला 1100-1200 पॉइंटों के समथिंग का। तो जो अपनी थंबनेल में मैं आपसे देखिए यहाँ पे जो बात करता हूँ ना कि एक इतना मूवमेंट दिखाई दे सकता है या एक मार्केट में इतना मूवमेंट हो सकता है, वो 1 या 2 दिन की बात नहीं होती है। वो प्राइस देखिए जो पूरा कैलकुलेट होता है उसमें देखिए मार्केट आपका आता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए अब यहाँ तक दिखाई दे रहा है। और हमने लगातार अपने वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक और चीज़ बोला है कि मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा बेरिश दिखाई दे रहा है निफ्टी के मुकाबले। और देखिए अब मैं इसको थोड़ा 1 आवर्स का चार्ट में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो ना तो देखिए अब हमारा देखिए जो ऑलमोस्ट ये वाला जो गैप था ना, ये गैप फिल हो चुका है। अब मुझे कमेंट के अंदर ये बताइए कि मैंने जो बातें आपको बोली वो देखिए मैंने पहले भी कई बार बोली थी, और इस गैप के बारे में मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, वो भी आप मुझे बताइए। तो एक बार देखिए अब हमने इस वाले गैप को देखिए फिल कर दिया। अब देखिए इस जगह 53,600 के नीचे अगर जाता है ना, जब हम बेरिश होना चालू होंगे, और अगर इसके नीचे आता है तो 53,200 तक आने की कोशिश करेंगे। अगर ये थोड़ा गैप के साथ ओपन होता है या आपका ऊपर की साइड आने की कोशिश करता है तो देखिए जे वाला जो प्राइस है, देखिए जे वाला जो कि आपका इस जगह देखने बोलता है 54,400 ठीक है। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का प्राइस है। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है ऊपर की साइड तो वहाँ से फिर इस तरीके से पैटर्न बनेगा, यानी एक एन पैटर्न बनाता हुआ दिखाई देगा नीचे की साइड, ठीक है। तो अगर ऊपर की साइड यहाँ पे कहीं मिलने की कोशिश करता है तो वहाँ से हमको फिर से एक सप्लाई देखने को मिल सकती है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।